हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, और डिटेल रीडिंग होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, मेडिटेट करिए थोड़ा सा। चाहे तो मेडिटेट कर लिया करिए जब रीडिंग देखते हैं उससे पहले, ताकि आपका दिमाग जो है वो सही जगह पे फोकस्ड हो जाए। डीप ब्रीथ लीजिए, 3 बार गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। उसके बाद अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चलो ये देख लेते हैं। मैं भूल जाती हूँ, इतनी सारी रीडिंग्स करती हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं कौन से पैटर्न यूज़ करती हूँ। स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपकी चैनलिंग हमसे हो जाया करे। और सब्सक्राइब करने से एक और 2 काम होते हैं। एक तो ये कि हमें मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज हम अभी रात के 9 बज रहे हैं, अभी मेरे ख्याल से हम कम 4 घंटे लगे रहेंगे, तब जाके हम अपना काम ख़त्म कर पाएंगे। सुबह से हमें ज़रा भी आराम नहीं मिला है, ठीक है। तो बहुत मेहनत से आपके लिए रीडिंग बनाते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो, जिससे क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। 11 ट्विन फ्लेम जर्नी, बहुत दिन बाद आया ये कार्ड है ना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हेल्पलेस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिवेंज, 11 हेल्पलेस, रिवेंज। बदला लेने की आदत, कौन किसको बदला लेना भाई। ज़रूर पिछले जन्म में कोई सांप रहा होगा, ठीक है। नागिन का बदला होता है ना, उसी टाइप के लोग होते हैं। कौन है, हमारे व्यूअर्स हैं क्या। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इमोशनल, 1 लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फ्रेंडशिप, ओके। एंग्री, गुस्सा है कोई, ट्विन फ्लेम जर्नी है यहाँ पे, हेल्पलेस, रिवेंज, इमोशनल है कोई, फ्रेंडशिप की एनर्जी है। और 11 का मतलब है कि हो सकता है आप लोगों को 11 दिख रहा हो, तो जिन लोगों को दिख रहा होगा उनके लिए ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट करेगी। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के हम रीडिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बहुत प्यार 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 आया हुआ है किसी के लिए, ठीक है। इमोशनल, रीडिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हाफ में हम देख लें आपके पर्सन की, जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखते हैं, मतलब उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। और सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि उनकी आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो उसका मतलब आपके अलावा भी कोई और है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। मैं पहले की तरह थोड़ा सा स्पीड में आ रही हूँ, बिकॉज एक तो हालांकि है तो आज मुझे जुकाम और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बट रीडिंग एक्चुअली बहुत लेट हो जाता है, मुझे बहुत सारे काम हैं आज, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में रहूँगी। ओके, इनकी ज़िंदगी में तो कलेश ही कलेश है, इनकी ज़िंदगी से कलेश ही नहीं जा रहा, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा सेलिब्रेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कुछ कलेश नहीं है, मज़े भी मार रहे हैं। हो सकता है किसी शादी पार्टी कहीं फंक्शन वंक्शन में हो सकते हैं, दोस्तों के साथ चिल मार रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो हम पहले सब
क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, अरे 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। सक्सेस, ये आपके पर्सन कहीं से किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के लिए भी, किसी पर्सन का वेट भी हो सकता है, किसी मॉनिटरी गेन का वेट भी हो सकता है, किसी कंपनी के साथ या किसी के साथ मिलके कोई बिजनेस डालने की प्लानिंग हो रही है तो उधर से कंफर्मेशन आने का भी वेट हो सकता है, या कहीं जॉब का इंटरव्यू वगैरह दिया था या कहीं पे भी अप्लाई किया था तो जॉब का कॉल लेटर आने का भी वेट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी तरीके से जहाँ से पैसा आ रहा है, फाइनेंसेस आ रहा है, वहाँ से मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, तो ऐसे किसी उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, कौन है इनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी की एक क्या कहना चाहिए, पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं, बहुत दिनों से एनर्जी आई रिपीट, ठीक है। और आप अच्छी तरीके से जानते हो, हम कार्ड को पहले भी शफल करते हो, आपकी आंखों के सामने भी कई बार बहुत सफल करते हैं, फिर भी सोचो वही रीडिंग क्यों आती है, बिकॉज एनर्जी पिक होती है भाई, हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, थैंक यू। हाँ, तो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अब ये दो लोगों की, या तो कोई पर्सन हो सकता है जिससे कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके, तो वहाँ पे अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, बट वो इंसान ने तलवार लेके बैठा हुआ है, वो बिल्कुल भी इनको अपनी पेरी में आने नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। रहा रही से मतलब होता है मेरा, मैं पर्सन कह के इसीलिए डिनोट करती हूँ, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए कंफर्टेबल रहेगा। दूसरी एनर्जी क्या होती है कि हम यहाँ पे जेंडर बेस्ड नहीं करते कि आप लड़का हो लड़की हो, यहाँ पे एनर्जी रीड करी जाती है मस्कुलाइन और फेमिनाइन, तो मैटर ही नहीं करता कि आप लड़के हो कि लड़की हो, ठीक है। आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन है, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट्स हो रहे हैं, कोई इनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग हो सकता है, उससे भी इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हो सकता है इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जिसकी वजह से इनका प्यार मोहब्बत शुरू नहीं हो पा रहा है, होते नहीं कुछ तैयब अली टाइप के, तैयब अली प्यार के दुश्मन, हाय हाय। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। मैं यही बोलने वाली थी, मैं अगर नहीं भी बोलती, नई कार्ड नहीं भी निकालती ना, तो भी मैं वही बोलने वाली थी। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे जिस इंसान से कि चाहते हैं कि उसके साथ थोड़ा सा मौज मजा हो, पार्टी शार्टी हो, घूमे फिरें, थोड़ा सा अच्छा टाइम हो, डेटिंग शेटिंग करें, इनका ऐसा इरादा है, बट वो इंसान क्या है नहीं कर रहा है, तो इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि इनको हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी होगी, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे फैमिली में ज़्यादा कलेश लग रहा है मुझे, ठीक है। फैमिली से ही कहीं ना कहीं हो सकता है, फैमिली अपने मौज मजे के लिए इनको इस्तेमाल कर रही है, इनको ये भी फील हो सकता है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इनकी ज़िंदगी में ये है कि फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है इनकी ज़िंदगी में, तो इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ नहीं पा रहा है, ठीक है। इस वजह से इनको क्या है, इनको हार्ट ब्रेक हो रहा है। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी होगी। एक सेम पर्सन जिसके लिए वेट कर रहे हैं, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी की पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है, वो इनको भाव नहीं दे रहा है, इनके पास नहीं आ रहा है, तो इनको हार्ट ब्रेक हो रहा है, तो इस वजह से इनको क्या है, दर्द हो रहा है। कुछ लोगों के लिए पैसे की वजह से सेलिब्रेशन हो नहीं पा रहा है, इस वजह से। कुछ लोगों के लिए फैमिली थर्ड पार्टी है और फैमिली अपने मौज मजे के लिए इनका इस्तेमाल कर रही है, जहाँ इनको दिल टूट रहा है इनका, ठीक है, अपना फ़ायदा देख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई इंसान हो सकता है, ठीक है, दो सिचुएशन यहाँ पे हो सकती हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल जिसके साथ ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बिकॉज इसकी मिसिंग एनर्जी है। अब ये दो तरीके से आप ले सकते हो, अगर इनकी एनर्जी हमने देखा कुछ और, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया, ध्यान रखना, हम रीडिंग को वहाँ आगे जब आपके लिए देखेंगे तो उस चीज़ को हम कंसिडर करेंगे। हो सकता है कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एक गुस्से वाली एनर्जी होगी, ये कोई पर्टिकुलर एनर्जी है, ये तो या तो इनके घर का कोई फैमिली मेंबर होगा उसकी एनर्जी होगी, या फिर क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंट्स में से कोई भी हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हो सकती है कि यही गुस्सा हो, ठीक है, ये भी चीज़ है, सकता है, मतलब माइंड नहीं करना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। तो दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर है, या तो एक तरफ फैमिली है या फिर दो लविंग पर्सन एक दूसरे हैं, तो यहाँ एक को इग्नोर मार के दूसरे को ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, अब ये मिसिंग एनर्जी दो तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, आप लोग बोलते रहते हो ना, मैं आप टैरो कब शुरू कर रहे हो दीदी, आप टैरो कब शुरू कर रहे हो, हमारी रीडिंग प्रॉपर सुना करो, मैं इतना एक्सप्लेन करती हूँ, टैरो ऐसे ही सीख जाओगे आप, ठीक है। यहाँ ये दो तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे या तो एक पर्सन को इतनी ज़्यादा याद आ रही है जो इनको भाव नहीं दे रहा है, जिसके साथ इनको शुरू होना है, तो उसकी वजह से ये अब दूसरे पर्सन को, क्वीन ऑफ पेंटिकल को जाकर के पैम्पर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई भी हो सकता है, जैसे अगर आप मैरिज, क्योंकि ये फैमिली मैरिड वाइफ की एनर्जी को दिखाता है एक तरीके से,
तो यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ही लॉयल और कमिटेड इंसान होता है, बहुत केयरिंग और मदरली केयर वाला, तो या तो इनकी क्या हो रहा है कि ये जिस इंसान को याद कर रहे हैं उसकी यादों से बचने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे इंसान क्वीन ऑफ पेंटिकल को पैम्पर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ इनकी ज़िंदगी में ये हो सकता है कि इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मतलब इनका क्या हो रहा है कि इसी को मिस कर रहे हैं और इसकी वजह से ये चीज़ों को अब बैलेंस करना चाहते हैं, इनका ये इरादा है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ पेंटिकल कुछ लोगों के लिए फैमिली भी हो सकती है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो वहाँ पे इनकी अपनी फैमिली भी हो सकती है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं। अगर फैमिली अगेंस्ट है इनके रिश्ते के खिलाफ तो फैमिली से फाइट बैक करने के लिए भी राजी हैं। सीक्रेटिव हैं, काफ़ी चीज़ें बता नहीं रहे हैं इनके, ठीक है। शायद किसी को ही नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर आपसे बात नहीं हो रही तो आपको भी नहीं बता रहे होंगे, हो भी रही होगी तो भी नहीं बता रहे होंगे। काफ़ी सीक्रेटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, अंदर ही अंदर चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, गुड बैड दोनों चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में पैशनेट न्यू बिगिनिंग, इनका इरादा जो है, इनके दिल की बात ये बता नहीं रहे बट इनकी दिल की बात हम बता देते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल होने के बाद अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, मतलब हमारी जॉब लग जाए या हमारा बिजनेस सेटल हो जाए फिर हम शादी करेंगे, आराम से मज़े करेंगे वाली एनर्जी है। यही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं सुकून, ठीक है, जहाँ ये हर तरीके का सुकून हो, एबंडेंस हो, खूब सारा पैसा हो, अच्छे से रहे यहाँ पे, ठीक है। द हर्मिट की एनर्जी विर्गो हो सकते हैं। जोडिक साइन मैंने नहीं बताए थे तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न सभी की एनर्जी है। विर्गो आ गया, कन्या राशि। ये एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कि अगर इन्होंने कहीं खुद गलती की है, थर्ड पार्टी की है, आपकी है, किसकी गलती है, तो उसको एनालाइज कर रहे हैं। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, बट बहुत सोच समझ के एक्शन लेना चाहते हैं। हैंगमैन, कहीं कुछ सेक्रीफाइस करना है तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी, द सन की एनर्जी। डेफिनेटली आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो चॉइस है मैरिज के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिड वाली सिचुएशन ये हो सकती है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये आपके अलावा किसी और व्यक्ति से शादी कर सकते हैं जहाँ इनकी फैमिली चाहती हो कि ये उस पर्सन से शादी कर लें जो फाइनेंशियली या तो उसके पास जॉब है या फिर वो किसी तरीके से मतलब वेल सेटल्ड है, वहाँ से पैसा मिल रहा है कहीं से भी, ठीक है। या कुछ, क्योंकि ये मॉनिटरी गेन दिखाता है यहाँ पर। आपके पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स केस हो सकता है यहाँ पे चल रहा हो, तो आप लोगों के केस में डिवोर्स हो सकता है यहाँ पे। ये मतलब आप लोगों की नहीं, आपके पर्सन की एनर्जी में देख रहे हो। और अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जहाँ पे आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये वहाँ की एनर्जी हो सकती है कि कहीं ना कहीं डिवोर्स, कहीं या फिर कहीं एक तरफ कोर्ट मैरिज, एक तरफ एक ट्रेडिशनल वे में पेरेंट्स के द्वारा कराई हुई मैरिज, ठीक है। तो ये दो तरीके का ऑप्शन अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप लीजिएगा, ठीक है। जो लोग अनमैरिड हैं वहाँ पे यही होगा कि एक तरफ कोर्ट मैरिज करने का इरादा, एक तरफ फैमिली वाले प्रेशर डाल रहे हैं, तो दोनों तरफ सोच रहे हैं क्या करें। कोर्ट मैरिज की तरफ जाएंगे तो फैमिली वाले हो सकता है लात मार के घर से निकाल दें, प्रॉपर्टी वगैरह में भी हिस्सा न दें, तो कहाँ जाएंगे, तो ऐसे प्यार का फिर क्या करेंगे। तो फिर दिमाग चलता है कि चलो हम इधर पेरेंट्स की मर्जी से ही शादी कर लेते हैं, वहाँ से दहेज भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, सब कुछ फ्री में बैठे बिठाए मिल जाएगा। तो ये सारी तरीके के थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। और 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। फाइट्स, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन अगर किसी के साथ है तो ट्रैवल करने की एनर्जी है, या जॉब या फाइनेंसिस के लिए हो सकता है कहीं ट्रैवल करके जाएं, ये भी एनर्जी है, या दुनिया घूमना चाहते हैं, ऐसा भी इरादा है। इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है बट उनमें ये अभी सोच विचार में पड़े हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि किधर बढ़ना है इनको, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी कहीं किधर भी बढ़ेंगे कोई एक छूट जाएगा, और जो छूटेगा उसे भी बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत प्यार है इनके अंदर दिल में भाई, घना प्यार है। क्वीन ऑफ कप्स आ गई, ठीक है। ये जो मैंने सिचुएशन बताई ना, इनकी ज़िंदगी में कोई एक हो सकता है जहाँ पे एक तरफ प्यार है जिससे ये अपना मतलब, अब चलो मैं आपके लिए भी ले लूँ उसके बाद ही अपनी बकवास शुरू करूँ, नहीं तो आप कहोगे कुछ भी बीच में बोलते रहते हो आप, ठीक है। तो साथ में ही बोलेंगे। बस एनर्जी यही है कि इनको जहाँ शादी करनी है वो इंसान से इनकी बन नहीं रही है, वो इनको भाव नहीं दे रहा, तो ये है गुस्सा। तो गुस्से की वजह से अगर हम दूसरी जगह शादी कर ले रहे हैं, ठीक है, दूसरे ऑप्शन चूज़ कर ले रहे हैं, तो भाई देखो एक चीज़ बता दूं मैं क्लियर, देखो जगलिंग की सिचुएशन है। ज़िंदगी में कभी कोई किसी का ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, ठीक है, कभी नहीं होता है। इंसानों का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, हर इंसान की अपनी एक अपनी वैल्यू होती है, उसे कोई दूसरा कभी नहीं फिल कर सकता। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो कोई रिवेंज जैसी गलती नहीं करनी है। अगर आपको रिवेंज लेना है तो आप भी बेवकूफ़ी कर रहे हो, ठीक है। कोई रिवेंज जैसा कुछ नहीं होता है, प्यार होता है, कंडीशनल बन रही है, ठीक है, सिचुएशन नहीं मैच कर रही है, सामने वाला पूरी तरीके से 100% जब तक आप में डिवोटेड ना हो आप भी मत बढ़िए। आपको भी अगर कहीं ना कहीं लगता है कि अरे यार फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, कैसे हमें कुछ करेगा, आगे कैसे चलेगा हमारा,
या बंदा बहुत इमेच्योर है, ये कैसे चीज़ों को हैंडल करेगा, बहुत इम्पल्सिव है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कैसे इसके साथ चले। अगर आपके अंदर भी इस तरीके के डाउट्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाओ। या तो किसी इंसान, देखो पूरी तरह हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है। अब आपको एडजस्ट करना है कि क्या उस खामी के साथ उस पर्सन को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, या वो इतना बड़ा, अगर आपको भी भयंकर बहुत गुस्सा आता है, सामने वाले बंदे को भी बहुत गुस्सा आता है, तो या तो आप दोनों इस चीज़ पे काम करो कि इसको कूल डाउन करो, सेटल डाउन करो, ठीक है, कि एटलीस्ट एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरा शांत होकर सुने, और आप करो तो वो सुने, इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करो। अदरवाइज अगर आप दोनों जिद्दी हो, ये रिवेंज जो इस तरीके से, तो ज़िंदगी में फिर तो मान ही लो कलेश ही चलना है और तो कुछ होना नहीं है। तो बेहतर होगा फिर आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये देखो, रिवेंज इवेंज जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ चले चले ठीक, चले नहीं तो अपने अपने रास्ते लो भाई, राम राम फाइनली, ठीक है। चलो प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, ठीक है। तो एक ही चीज़ के बारे में बस सोचा करो, नई नई गम ट्राई करो। मैं हमेशा, मेरा एक पैट डायलॉग है, गलती ना हमेशा, मैं पुरानी गलतियाँ रिपीट नहीं करती मैं कभी भी, और मैं सच्चाई है, मैं गलतियाँ रिपीट नहीं करती। मेरे को एक बार आप टोक दो कि ये गलत हो गया, दोबारा नहीं होगी मेरे से गलती कभी, मैं नई गलती करती हूँ हर बार। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ये सब मैं इसलिए बोलती हूँ तो आप लोग बहुत दुखी आत्माएं हो तो थोड़ा सा खुश हो जाओ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, एक तो रात में 1:30, 2, 2:30, 3 पूरी रात तो वीडियो देखते रहते हो तुम लोग, तो मतलब एकदम आत्मा टाइप के तो हो तुम लोग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शब्द आप नहीं बोलूँगी फालतू कुछ भी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। कसम से यार, द मून की एनर्जी है, मूड ख़राब है, मदर इशू हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी सारे लोगों के लिए है आज के दिन इसमें, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी का कंफर्मेशन 2 बार हो गया। काफ़ी लोग आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो ये ध्यान रखो कि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी ईजी नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा, और इसमें कुछ और नहीं करना होता है। इसमें आप दोनों को अपने अपने जो भी आपके बुराइयां हैं ना, खामियां, ट्विन फ्लेम आते ही आपकी ज़िंदगी में इसीलिए ताकि वो आपको आईना दिखा सकें, ठीक है, ताकि आपको ट्रिगर कर सकें, आपकी खामियों को दूर करा सकें। सपोज आपके अंदर गुस्सा आता है तो आपको ट्विन फ्लेम आपको इरिटेट करेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, तो आपको बर्दाश्त करना आना चाहिए, साधु वाले गुण आपके अंदर आने चाहिए, ठीक है। झूठ, धोखा, बेईमानी, चोरी, ठीक है, तो ये एकदम अपोजिट मिलते हैं। अगर एक बहुत एक्सट्रीम ईमानदार होगा तो दूसरा भयंकर चोर किस्म का होगा, तो आप एक दूसरे को इरिटेट करोगे, पसंद ही नहीं करोगे। तो क्या करते हो आप, एक दूसरे को ट्रिगर करते हो। तो एक जो ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार है उसको, मतलब ईमानदार से मतलब थोड़ा सा ये होता है ना कि मानते हैं कि ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना सिखाता है। जो बहुत ज़्यादा एकदम चोर किस्म का है उसको थोड़ा सा ट्रिगर करके, इंसल्ट कर करके सिखाता है कि थोड़ा सुधर जाओ, इतना कमीनापन भी अच्छी बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो ये होती है एनर्जी, ठीक है। फिल्म जर्नी है, जितनी जल्दी आप अपने ऊपर वर्क कर लोगे आपकी उतनी जल्दी यूनियन हो जाएगी, आपके ऊपर होता है, ठीक है। रोने धोने से और बाकी सब ये जो होता है ना, जो लोग कह देते थे ये स्पिरिचुअल कर दो, ये रिचुअल कर लो, वो रिचुअल कर लो, घंटा कुछ नहीं होता इन सब रिचुअल से, ठीक है। ये सब चूतिया बनाने वाली बातें होती हैं, बेवकूफ़ों वाली बातें होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, जिस दिन मैंने कहा ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप अपने आप को मानते हैं और नहीं भी मानते हैं, जस्ट आपको फॉल्स एजम्पशन है इस बात का कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो मैं आपको क्लियर बात बोलती हूँ, आप अपनी चक्रा बैलेंसिंग स्टार्ट करिए। अगर आपका ट्विन फ्लेम, आपका रियल ट्विन फ्लेम है, उसकी बैलेंसिंग अपने आप हो जाएगी। हमेशा देखना, जब आपको लगता है कि आप एक हील्ड पोजीशन में होते हो, आपका पर्सन आपसे रीच आउट करता है, आपकी तरफ आता है, तो हो सकता है कि वो एक तो 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो, तो पर डिवाइन आपको चेक करते हैं कि देखें अभी तुम सही हो गए कि नहीं हो गए, टेस्ट। और अगर तुम अपने टेस्ट में जो गलतियां पहले करते रहे हो वो अगर नहीं रिपीट करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों की यूनियन हो जाती है। अगर आपका पार्टनर, क्योंकि आप जैसे ही हील करोगे आपके पर्सन के चक्रास अपने आप हील होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर वो बंदा आपका कार्मिक है, आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है, या हायर लेवल ऑफ सोलमेट नहीं है, कॉमन नहीं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाएगा। तो आपको क्या होगा, तो आप उस रिश्ते से आज़ाद हो जाओगे। एक रिश्ता जो टॉक्सिक है, जो ज़िंदगी भर आपकी लाइफ में रह के टॉक्सिसिटी ऐड करता है, तो वो चला जाना ही बेहतर है, ठीक है। तो 2 चीज़ें, तो सबसे पहली चीज़ जो रिचुअल ये सब फालतू की बकवास होती है, ये सब धंधा चलाने वाली बातें हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। मेन चीज़ होती है मेडिटेशन करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, अपनी ज़िंदगी में जो आपके जीने के तौर तरीके हैं ना, इनको सुधारिए, ठीक है।
चलो मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही बताती हूँ सीधे से। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 44 की एनर्जी हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हो। 4 नंबर राहु का होता है, ठीक है। कितने लोगों को 44 बहुत दिख रहा है? ज़बरदस्ती नोटिस नहीं करना है कि जब मैंने बोल दिया तो आप देखना शुरू कर दो। नंबर्स जो होते हैं उन्हें कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप ज़बरदस्ती देख रहे हो कि ये दिख गया मैम हमको 11 दिख गया, नहीं। जो नंबर डिवाइन आपको दिखाने चाहेंगे ना, उस नंबर को आप इग्नोर ही नहीं कर पाओगे, इग्नोर ही नहीं कर पाओगे। वो नंबर आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, दिखेगा ही दिखेगा, हर जगह दिखेगा आपको, आप चाहे जितना उससे बचो। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन का कहना ये है कि ये आपके प्रति कमिटेड हैं, आपके प्रति लॉयल हैं, आपके प्रति वफादार हैं, बट आपको पूरे दिन झगड़े करने हैं, पूरे दिन झगड़े करने हैं। तो इनको क्या कहता है, उस कलेश की वजह से ये अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। मतलब फिलहाल इनका कहना यही है कि तुम बहुत मूड खराब करते हो, तुम बहुत लड़ाई झगड़ा करते हो, हम आपके लिए इतने वफादार हैं, फिर भी आपको एकदम कुत्ता टाइप का इंसान चाहिए, तो जाओ हम नहीं बन पाएंगे और हम अपना दूसरा ढूंढ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हालांकि ये कमिटेड है, लॉयल है आपके लिए, बट स्टिल उनको ये हूल दे रहे हैं आपको, ठीक है। इनका ये है, मतलब ऑप्शन ढूंढने लगते हैं खुद भी, क्योंकि कलेश से तंग आ जाते हैं, सुकून चाहिए इनको, इमोशनल है। पाइसिस की एनर्जी, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। अरे 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 भैया बहुत हर्ट है आपके पर्सन। तो टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। टावर को 10 ऑफ सॉर्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया अपने आप ही, पर फिर भी टावर को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, बहुत सारे हैं, बहुत कुछ कहना है भाई, टावर बहुत सारी बात, लड़ाई झगड़े ही हैं। 5 ऑफ कप्स, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच टावर आ गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, उन्होंने आपको धोखा दिया, अब आप उनको धोखा दे रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, पहले उन्होंने आपको दी, अब आप बदला ले रहे हो, अब आप सेम वही धोखा उनको दे रहे हो। प्यार आपका खत्म हो गया है, तो हमारे रिश्ते की फाउंडेशन जो बहुत थी ना, वो बहुत वीक थी, ठीक है। तो वहाँ पे रिश्ता उन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। फिलहाल आपके पर्सन जो है ना होपलेस वाली कंडीशन में है, ठीक है। कुछ तो इनकी ज़िंदगी में सिचुएशन है जिसकी वजह से ये हेल्पलेस हैं। दूसरी तरफ इनको गुस्सा, ये खुद भी आपसे गुस्सा है, आप भी इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, ठीक है। दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो अब ये लग रहा है कि शायद प्यार व्यार खत्म हो गया है यहाँ पे। इमोशंस अगर आप देखेंगे तो ना पहले आए ना अब आए, इमोशंस नहीं है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन के माइंड में काफ़ी स्ट्रांगली है, ठीक है, मतलब आप, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप लोगों के बीच में एक स्टेटस इशू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, ये कपल एनर्जी आ गई, ठीक है। हो सकता है आप लोग या तो हस्बैंड वाइफ हो, यहाँ पे ये भी एनर्जी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये ज़्यादा रिजोनेट करेगी, जहाँ आपके पर्सन को या तो आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, या आप फैमिली वाइज आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, और आपके पर्सन की फैमिली उतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं या तो आप मतलब इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप उनके ऊपर इस तरह से शो ऑफ करते हो कि हमारा स्टैंडर्ड अच्छा है, आप उनको लो फील कराते हो, ऐसा आपके पर्सन को लग सकता है। कुछ है जो उनके दिल में बैठ गया है, ठीक है। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, अब मैं अलग अलग चीज़ें बता रही हूँ। जैसे जो लोग मैरिड हो आप लोग, ठीक है, और आपको आपके पर्सन को आप बार बार एहसास, या तो आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं कितना कमाता हूँ या कितनी कमाती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, स्टिल आप हमसे डिमांड करते हो ज़्यादा, मतलब आप हमको लो फील कराते हो ताकि हम एक स्टेप पे या कि ये कहें कि हम ये नहीं कर सकते हो, आप हम लो फील करें, ठीक है। दूसरी तरफ या उनको ये लगता है कि आप बहुत शो ऑफ करते हो, अगर आपकी मायके की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो घर का गाड़ी स्टेटस ये है, तो आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हो, उससे भी आपके पर्सन को फील होता है। या हो सकता है फाइनेंसेस वाइज, अगर आप लोग पढ़ रहे हो, अभी लड़के लड़कियाँ ही हो और अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, तो वहाँ पे आपके पर्सन या कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो, आप लोग बराबर एज के हो और आपको ऐसा लगता है, तो आप लोग क्या है, आपके पर्सन अगर कम है तो वो बनना चाहते हैं, बराबरी वाली एनर्जी कि आप अगर अपने पैसे पे बहुत काम कर रहे हो तो हम भी अपने पैसे पे काम करेंगे, आप पढ़ाई में अपने ये डिग्री पाली तो हम भी ये वाली डिग्री पालेंगे वाली कंडीशन है, मतलब बराबरी करनी, मतलब तुम अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल हो तो हम किंग ऑफ पेंटिकल बन के दिखाएंगे वाली एनर्जी है, ठीक है, आपके पर्सन की, मतलब इन्हें बराबरी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो इन्होंने कुछ चीज़ें अपने मन में भर के रखी हुई है, इन्हें आपके बराबर बनना है वाली एनर्जी है, मतलब ठीक है। अब इसको आप पॉजिटिव वे में भी कह सकते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल ये दोनों ही एक ऐसे ईमानदार, लॉयल, कमिटेड, अब क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल रहे हो, आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, एक मैच्योर इंसान हो, समझदार हो, फैमिली को बहुत अच्छे से लेके चलते हो, इमोशनली बैलेंस्ड इंसान हो, मदरली केयर हो, बहुत ऑनेस्ट रहे हो, लॉयल रहे हो, कमिटेड रहे हो, आपके पर्सन वैसे ही बनना चाहते हैं,
ठीक है। ये हर लिहाज से आपके कंपैटिबल बनना चाहते हैं। इन्होंने सारी चीज़ें अपने माइंड में भर के रखी हुई हैं। कभी आपने कुछ कहा, कुछ किया, या ये आपको बहुत अच्छी तरीके से, आपकी सारे गुणों को ये बहुत एडमायर करते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत शानदार एनर्जी होती है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आपके पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ठीक है। एक लॉयल इंसान की, वफादार इंसान और पूरी तरीके से एक मैच्योर इंसान को दिखाता है। आपके पर्सन वैसे ही बनना चाहते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए, 4 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पर्सन, अगर आप लोग ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जहाँ आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है यहाँ पे, तो वहाँ पे एनर्जी इनकी ये हो सकती है कि शायद इन्हें वहाँ से कुछ प्रॉब्लम मिले, ठीक है। या कुछ लोगों की एनर्जी में कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे आपके पर्सन लड़ने को तैयार है, ठीक है। आपके साथ मैरिज करने के लिए आपके पर्सन वहाँ लड़ने को तैयार है, लेकिन काफ़ी हद तक खुद को हेल्पलेस पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी ये एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर जिससे फैमिली स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम में मदर इशू दिखाई दे रहा है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन की फैमिली आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है 100%। अगर जिन लोगों की फैमिली, अगर आपके पर्सन की फैमिली आपको पसंद करती है तो ये यकीन मानिए कि ये रीडिंग आपकी नहीं है फिर, ठीक है। आपके पर्सन या तो उनके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी, या मदर मतलब उनके बच्चों की मदर, या फिर उनकी खुद की मदर, या कोई मदर फिगर, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उनके घर में हो रहे हैं, वो लोग नहीं राजी हैं आपसे मैरिज करने देने के लिए, ठीक है। आप लोगों के बीच में कोई इशू हो सकता है किसी तरीके का, कोई मेजर इशू जो नहीं पसंद है उनकी फैमिली को, और आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, ठीक है। वो आगे बढ़ नहीं पा रहे आपके बगैर, तो ये उनकी एनर्जी हो रही है, तो वो फाइट बैक कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने आज बातचीत किया हो, या अभी रिसेंटली बातचीत किया हो, या अगले 8-10 दिनों में बातचीत करें, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जो आप लोगों की मैरिज को नहीं होने दे रही, पर्सन आपके लड़ना चाहते हैं उससे। टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, नहीं सॉरी, मैं 9 ऑफ सॉर्ड्स को गलत बोल रही थी। 9 की एनर्जी है, एंडिंग। यहाँ पे आपके पर्सन फाइट बैक करना चाहते हैं, ठीक है। आपको एक स्टेबल ऑफर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके सामने भी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बहुत सरेंडर वाले मोड में आ रहे हैं। सरेंडर वाले मोड, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, बट स्टिल इनका मूड आपको लेकर के भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप इन्हें वैसे बिहेव नहीं कर रहे हो जैसा ये चाहते हैं, ठीक है। आप अननेसेसरी इनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, उनकी कंडीशंस को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। बट ये हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा इनसे चू चप्पड़ करी तो ये आपसे लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा कुछ बोला तो ये आपसे भी उल्टा जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी तो कुछ बोलना मत ज़्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत परेशान है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कलेश करने के लिए और भी बाकी सारे लोग हैं। तो थोड़ा सा आप रुक जाओ, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिग्रेट की एनर्जी है, मैं थोड़ा सा भूल गई थी, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे ये इनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, इन्हें आपसे मैरिज करनी है, बट थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। मदर इशू, स्पेशली इनकी मदर नहीं चाहती। इनकी फैमिली में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी वेल विशर जिनकी ये सलाह लेते हैं, जिन लोगों की बात इनके लिए मायने रखती है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हैं, वो इन्हें आपके खिलाफ भड़काते हैं, वो इन्हें सब कुछ बताते हैं इस तरीके से, जिसकी वजह से आपका मूड खराब, आपके पर्सन का मूड खराब हो जाता है, ठीक है। हो सकता है जो इनके अंदर एक ऑफर वाली एनर्जी आती है ना कहीं कि इनको ऐसा, या तो वो ये कह सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपकी कैरेक्टर को लेकर के कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठा सकते हैं, या फिर वो ये कह सकते हैं कि अगर आपके साथ रहा तो मैरिज किया तो तुम्हें ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ें तुम्हें ज़िंदगी में नहीं मिलेंगी, फला व्यक्ति से करोगे तो तुम्हें ये सब कुछ मिल सकता है, ऐसे चीज़ें। तो इस वजह से आपके पर्सन क्या है, वो बार बार परेशान हो जाते हैं सब चीज़ों को सुन के, ठीक है। यहाँ पे हालांकि आपके पर्सन काफ़ी मेच्योर दिखे हैं, क्योंकि आज कोई पेज की एनर्जी नहीं है, काफ़ी किंग की एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, पावरफुल एनर्जी को दिखाती है। इस वक्त आपके पर्सन जो भी सोच रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बच्चे वाली एनर्जी नहीं है, बहुत मैच्योर एनर्जी है इनकी, ठीक है। अब तक जो भी रीडिंग आई उसमें तो मैच्योर ही दिख रहे हैं। ये किंग की एनर्जी बहुत रिस्पॉन्सिबल एनर्जी को दिखाती है, बट मदर इशू, फैमिली इशू है यहाँ पे। कुछ लोग हैं जो इनको भड़का रहे हो, उसमें कुछ लोग बहुत शातिर और वाहियात किस्म के हैं जो अपना फ़ायदा देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, ये लोग, इनको ऑप्शंस हो सकता है इनकी मदर वगैरह दिखा रही हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन आपके पर्सन फाइट बैक कर रहे हैं, थोड़ा से पावर में आना चाहते हैं। कुछ लोगों के पावर में जिनके हैं वो तो आप लड़ सकते हैं,
पर जिन लोगों के पर्सन अभी फाइनेंशियली या हर तरीके से इमोशनली फाइनेंशियली अपने परिवार पे ही डिपेंड है, तो वो कहाँ ही से उनसे लड़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ, ठीक है। ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं किसी तरीके का, ये इनके दिमाग में ये जैसे ही इनके समय ये गुस्से में भी वहाँ से ये चीज़ कह सकते हैं कि मन में आता है कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, वहीं पे चले जाते हैं। ये भी एनर्जी, अगर आप लोग दूर रहते हो तो, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो ये किसी तरीके का ट्रैवल ट्रांसफ़र, या आप लोग एक ऑफिस में काम करते हो तो हो सकता है इनकी कोई लेडी बॉस वगैरह है जिसको नहीं पसंद है आपका रिश्ता, तो वो इनका ट्रांसफ़र कर सकती है या आपका ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, कोई हो सकता है फादर मदर दोनों की एनर्जी हो सकती है कि इनके घर में कोई है जो कंट्रोल करता है इनको, ठीक है। इनके पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे एनर्जी, मतलब ऑब्स्टिकल तो भर भर के आप लोगों की ज़िंदगी में। इसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, स्लीपलेस नाइट है इनको, नींद नहीं आ रही इनको रात में, इनको सिर में दर्द रह रहा होगा, ये कई बार रात भर शायद रात में सो नहीं पाते, बार बार जागते हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। दूसरी तरफ ये आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी, एक तो इनको लोग भड़का ही रहे हैं, ऊपर से आप भी कहीं इस तरह से शो नहीं कर रहे हो कि आप इनकी वजह से बहुत दुखी हो, तो इनको ये लग रहा है कि तुम तो बड़े सुखी हो, हम तुम्हारे लिए रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने परिवार में कलेश कर रहे हो, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तुम इतने खुश हो। इस वजह से भी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, डेफिनेटली इनको स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, स्ट्रेंथ चाहिए अपनी ज़िंदगी में आपके लिए स्टेबल है। लियो की एनर्जी हो सकती है, पाइसेस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिज टूटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है इनकी मदर बहुत डोमिनेंट है और वो ज़बरदस्ती कहीं शादी और करा रही हैं, ठीक है, आपसे छुड़वा के। कुछ लोग, आप लोग मैरिड हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि आप लोगों का अफेयर है, मतलब अफेयर इन सेंस आप एक रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड है एक दूसरे के लिए, लेकिन आपके पर्सन की फैमिली और स्पेशली उनकी मदर आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, जहाँ वो इस तरीके से सीन क्रिएट कर दिया कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये मैरिज नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये हालांकि मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, ये पावरफुल हो जाए, एरीज हो सकते हैं, इनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाए, फिर ये अपनी ज़िंदगी में यही इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये खुद स्टेबल हो जाए, तभी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। बिकॉज फैमिली अप्रूवल तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली नहीं मिल रहा, ठीक है। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है, कि कोई बच्चा कंसीव नहीं करना चाहता या कर नहीं सकता, या बच्चे हो नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है एज वेज डिफरेंस का भी एक इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में। लिब्रा की एनर्जी है, तुला राशि हो सकते हैं, बैलेंस करने की एनर्जी है कहीं ना कहीं, ठीक है, बराबरी करनी है किसी चीज़ के मामले में, ये भी चीज़ है। हो सकता है आप लोगों के बीच में एक फाइनेंशियल डिफरेंस है, तो इनकी फैमिली कहती होगी तुम्हें नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, घर में रिस्पेक्ट नहीं करेगी, या आपका फाइनेंशियल स्टेज नहीं अच्छा है अपने पर्सन के कंपैरिजन में, तो आपके पर्सन से तुम्हें क्या ही मिलेगा, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ रह जाओगे, ठीक है। वो देखो लड़की अच्छी है या वो लड़का अच्छा है, उसके पास जॉब अच्छी है, उनके यहाँ से दहेज अच्छा आ रहा है, इस तरीके की बातें आपके पर्सन को समझाई जा रही हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और सब्सक्राइब करो, चेक करो सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मेरा दूसरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसका लिंक भी दिया हुआ है, वो भी जाके सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे भी रीडिंग देखो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, मतलब प्लीज़ देख लो, मतलब मैं ऐसे बोलूँ जाके देखो प्लीज़ देख लो, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और उनके व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। हाई ऑनर एंड कोर्ट हाउस, 23 एंड 25 की एनर्जी है, 3 और 5 और 7 की एनर्जी, 23 और 25 ये डेट्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स इशू हो सकता है, चाहे आपके एंड से हो, चाहे आपके पर्सन के एंड से हो, वो मैरिड हैं, आप मैरिड हो किसी और के साथ में, कहीं ना कहीं डिवोर्स या आपका खुद का ही डिवोर्स हो रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। कोर्ट हाउस, कुछ लीगल मैटर, कुछ लीगल, ठीक है। प्रॉपर्टी को लेकर के हो सकता है कि कोई डिस्प्यूट, कि आपकी फैमिली को, आपके पर्सन को धमकाने के, अगर तुमने उस पर्सन से शादी की तो हमें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे वाली एनर्जी है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कोर्ट हाउस की एनर्जी है, जहाँ जो लीगल मैटर ज़्यादातर के लिए, क्योंकि वहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी थी तो मुझे डिवोर्स लग रहा है। हो सकता है किसी का हाई ऑनर, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जिससे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है किसी के ऊपर ब्लेम बहुत ज़्यादा लगाया गया हो, आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो या जहाँ पे आप डिवोर्सी हो और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम लगाए गए हैं कि आप, तो आपको हो सकता है कोर्ट से एक क्लीन चिट मिल जाए कि आपके ऊपर गलती नहीं थी, तो वहाँ से वो चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। या किसी
जॉब या किसी फाइनेंस या किसी चीज़ का, ऐसे चीज़ का वेट कर रहे थे ना जिसको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखा जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपकी चीज़ हो सकता है, ठीक है। कोई कोर्ट केस हो सकता है जो हो सकता है आपके फेवर में निपट जाए, या कहीं से कोई हाई रिगार्ड्स मिल सकते हैं। या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी पर्सन हो सकता है उनका जॉब अच्छे से सेटल हो जाए, कहीं पे भी चीज़ें सही हो जाएं तो वो आपसे कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी हो सकती है। फ्रेंडशिप अब तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है यहाँ पे। हेल्पलेस, रिवेंज, इमोशनल ये तो हो गया, एंग्री भी हो गया, ट्विन फ्लेम भी हो गया। फ्रेंडशिप नहीं क्लैरिफाई हुआ आज तक, अभी तक, मतलब देख लेंगे अभी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए आप। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड ट्रायम्फेंट सक्सेस, ठीक है। 1 नंबर एंड 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं, न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, सक्सेस आपको ज़िंदगी में ज़रूर मिलने वाली है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस होंगे। अगर आप सही डिसीजन लोगे, ठीक तरीके से चीज़ों को करोगे तो आपको गेन भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो यहाँ पे आपको नुकसान भी हो सकता है। बिकॉज ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी ये 2 धारी तलवार है। 2 धारी तलवार ये दिखाती है कि आपको क्या करना है। अगर आपने असावधानी बरती तो ये आपको भी काट सकती है, आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को सही ढंग से बैलेंस वे में आपको लेकर के चलना है। सक्सेस के लिए काम करना है, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने असावधानी नहीं बरती तो ये नुकसान भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल लॉस भी आपको हो सकता है आपके लिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो बहुत सोच समझ के, अच्छी तरीके से सोच के तब आपको डिसीजन लेना है, तब आपको कोई एक्शन लेना है। प्लीज़ डिवाइन फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई करिए, फ्रेंडशिप यहाँ पे क्यों है। फाइनल शफल बाबा जी, फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई करिए, क्यों अब तक क्लैरिफाई नहीं किया आपने, बताओ। द वर्ल्ड की एनर्जी है, द टावर की एनर्जी। आपके पर्सन कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। इनको फिजिकल अट्रैक्शन आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ट्रैवल, अभी ये आपको कोई कमिटमेंट तो दे नहीं सकते, आप लोगों के बीच में चीज़ें तो ठीक है नहीं। तो हो सकता है आप कुछ लोगों के पर्सन ये कह सकते हैं कि चलो हम कहीं घूम घाम के आते हैं, चीज़ें तो ख़त्म हो ही रही हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो हम अच्छा सा दोस्त बन जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जहाँ पे आपके पर्सन ये कह सकते हैं आपसे कि मैरिज तो नहीं हो सकती, हमारी चीज़ें तो सही नहीं हो सकती हमारे बीच में, लेकिन चलो कम से कम हम दोस्त तो बन के रह सकते हैं ना एक दूसरे के यहाँ पे, क्योंकि ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है। तो हो सकता है आपके पर्सन ये भी बोल सकते हैं आपको कि चलो हम, इसीलिए हो सकता है चीज़ें क्लियर नहीं हुआ उसमें, एनर्जी में हाइड रहा। आपके पर्सन का एक हिडन एजेंडा हो सकता है कि आपसे ये कह सकते हैं कि चलो अच्छा हम दोस्त हैं, और क्योंकि क्लैरिटी तो ना अभी इनके पास है ना ही आपको दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या करें, ये आपके साथ या तो ट्रैवल करने का प्लान बना सकते हैं, या ये अगर आप लोग दूर रहते हो तो ये आपसे मिलने आने का प्रोग्राम बना सकते हैं। और उसमें इनका अट्रैक्शन जो रहेगा, इनका जो इंटेंशन रहेगा वो आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, इसलिए कर सकते हैं। दोस्ती की आड़ में लेकर के ये चीज़ बोल सकते हैं आपको कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन। फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली एनर्जी है। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। अच्छा, मतलब सेकंड चांस भी चाहिए इनको और ये किसी और से भी प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। सीक्रेटिव है, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशन हैं, डेफिनेटली आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 सिचुएशन हैं जहाँ पे ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये खुद ही कंफ्यूज हैं, ठीक है। इनको एक तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लग रही हैं। ये हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनकी अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर नहीं मैरिड है तो इनके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं जिनको भी ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीक्रेटिव है, ये आपको सही से चीज़ों को बता नहीं रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपसे, क्योंकि ये गुस्सा है, ये आपसे, आप भी इनसे गुस्सा हो, तो ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। तो ये हो सकता है ये क्योंकि उधर मामला ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, इन्हें अभी उसके ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी, अपनी फोकस इनका अभी थर्ड पार्टी के ऊपर उधर ज़्यादा है। तो ये हो सकता है आपको ये कह सकते हैं, आपको से एक दूरी बनाने के लिए, उनको ज़्यादा प्लीज़ करने के लिए कि ये आपसे नहीं किसी और से ज़्यादा प्यार, मतलब आप किसी और से प्यार करते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, क्योंकि रिवेंज भी है ना, तो हो सकता है उसको भी बैलेंस करने के लिए भी कहें, ठीक है, कि आप किसी और से कर रहे हो तो हम भी कर लेंगे वाली रिवेंज, ये चीज़ है, क्योंकि ये गुस्सा है बेसिकली।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के सॉरी मैं कहाँ ही निकल रही हूँ अभी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। योर चाइल्ड इज इशू फॉर मी, यस। जिन लोगों का सिंगल पेरेंट्स हैं आप, आपके बच्चे हैं, तो वहाँ पे इनके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। बच्चे प्रॉब्लम हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, पर पता नहीं, अगर ये ऐसी है तो बहुत गंदी सोच है। तो फिर मैं आपको यही बोलूँगी कि आप रिश्ते में हमेशा स्टेप बैक कर दें, क्योंकि जो इंसान किसी के रिश्तों को संभाल नहीं सकता, उनको कोई कैसे ये बात कह सकता है कि अगर आप किसी को अगर आप कह सकते हो कि आपका बच्चा, अगर जिन लोगों को, हमारे व्यूअर्स जिनके बच्चे हैं ऑलरेडी, तो फिर आप भी कह सकते हो कि ना हाँ, आपके योर पेरेंट्स आर एन इशू फॉर मी, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे उनके लिए सिरदर्द है, तो आपके पेरेंट्स कहना मेरे लिए सिरदर्द है यहाँ पे, ठीक है। हम भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्या बोला, तो हम अपने बच्चे संभालते हैं, आप अपनी फैमिली वाले संभाल लो। यहाँ पे ये एनर्जी सीधी सी, कोई आदमी ऐसे कैसे कह सकता है, सोच भी कैसे सकता है, स्पेशली बच्चों के लिए, ठीक है। हो सकता है इसीलिए आपकी फैमिली को, ये उनके घर वाले इनको ये चीज़ें समझाते हो, बिकॉज प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज आए भी थे वहाँ पे। मैं तब भी ये बात कहना चाह रही थी, पर तब मैंने कहा नहीं, बट आ ही गया वो यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हाई प्रिस्ट उसकी एनर्जी थी ना, एम्प्रेस की एनर्जी थी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हो सकता है आपके बच्चे हैं और आप बच्चे करना नहीं चाहते, या आपकी एज ज़्यादा है, आप कर नहीं सकते। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ट्रस्ट मी देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट करो, उनका कोई थर्ड पार्टी नहीं है। लेकिन कैसे, हमें तो दिख रही है थर्ड पार्टी यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू हर्ट मी अलॉट, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, ठीक है। फिलहाल जो भी किया हो, बट इनको ना विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं ये। इनको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे को, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे रिवेंज ले रहे हो, इन्होंने आपके साथ गलत किया था, अब आप सेम ट्रीटमेंट इनको दे रहे हो। तो इनसे अपना ही, कहते हैं ना, अपनी ही डिश जो है वो टेस्ट नहीं करी जा रही, इनसे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा अपनी ही बनाई हुई डिश का। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस, ये पहले भी आया था ना, विल यू, पहला वाला जब हमने कहा था तब कहते विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस, ये आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं, ठीक है। योर साइलेंस किल्स मी, यस। आप लोग बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप बात नहीं कर रहे हो इनसे, आप गुस्सा हो इनसे, इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है आपको, ठीक है। इन्हें सारी चीज़ें, आपको, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने, इनके सर पे ही सब कुछ है, अपनी फैमिली मनाओ, जो करना है करो, हम नहीं तो मेरे से दूर रहो वाली एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी को पास्ट में प्रायोरिटाइज किया था। रीडिंग अगर रेजोनेट किया तो फटाक से एक लाइक चिपकाओ और साथ में ट्विन फ्लेम लिखो, सरेंडर टू डिवाइन लिखो। मैं तो एक ही चीज़ बोलती हूँ, सरेंडर टू डिवाइन, भगवान को सौंप दो, वो जो करना चाहेंगे वही करेंगे, ठीक है। बेटर है वो, क्योंकि नहीं पता होता कि क्या हमारे लिए सही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन, उनके रिश्ते के रिगार्डिंग या उनकी ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग आप बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओह, बड़ा एकदम उछल के आया। The polarities of your spiritual pursuits and physical pleasures are out of balance, so do whatever is necessary to bring them back into equilibrium. Yes, आप लोग या तो अभी क्या कर रहे हो, बैलेंस ख़त्म हो गया आप लोगों का, या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, मटेरियल, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। इमोशंस, प्यार मोहब्बत आपके अंदर नहीं है बिल्कुल, मतलब स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर नहीं है। अभी क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में चले गए हो, ठीक है। इमोशंस नहीं है आपके अंदर, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो आप, अपने काम पे, कैरियर, लस्ट, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन वर्क जो है, इन सब चीज़ों पे आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, कतई भी नहीं। और इमोशंस और प्यार पे भी नहीं है, जो एक सॉफ्ट वाला जो होता है ना, ट्रू लव, उस पर भी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो और आपका मटेरियल वर्ल्ड जो होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो वहाँ से आपका ध्यान बिल्कुल हट गया है, ठीक है। तो अगर दोनों ही सिचुएशन है तो एक्सट्रीम पोलैरिटी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। आप ना तो साधु संत हो, ना ही लस्टी हो, ठीक है। तो ना तो अघोरी बनना है आप, मतलब अघोरी इन सेंस वैसे नहीं बोलेंगे, मतलब डेविल, राक्षस भी नहीं बनना है आपको, और दूसरी तरफ बहुत साधु संत भी नहीं बनना है। तो आपको क्या करना है, मिडवे, रहस्थ हो आप। तो आपके पार्टनर की ज़रूरतें हैं, अगर आप उनसे दूरी बना रहे हो, आप उनको नहीं दे रहे हो, तो ये आप, तो भी आप गलत कर रहे हो, ठीक है।
और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो तो थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ी सी चीज़ों मटेरियल वर्ल्ड में भी आओ, और अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए तो थोड़े से स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस आप में ज़रूर है, ठीक है, तो बैलेंस में रहिए। अभी क्या करें, अभी तो हो गया, चलो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।